गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस आधार पर कि उनकी डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता कैसी है। इस आधार पर कोलाइडी सिस्टम को, कोलाइडी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इससे पूर्व में हम लोगों ने परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइडी सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। एरोसोल पढ़ा हमने, हाइड्रोसोल पढ़ा, बेंजोसोल पढ़ा, एल्कोसोल पढ़ा। साथ ही हम लोगों ने परक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज पर कैसा आवेश है, इस आधार पर भी कोलाइडी सिस्टम का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। इससे पूर्व वीडियो में जारी किया हुआ था। इसके बाद डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज यानी परक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों पर आवेश के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और भी कुछ छोटी मोटी बातें जिनके आधार पर कोलाइडी सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो विषय है, आज का वो टॉपिक है, वो है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। यानी माध्यम के प्रति बंधुता के आधार पर, परक्षिप्त प्रावस्था की माध्यम के प्रति बंधुता के आधार पर कोलाइडी तंत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग कहलाता है वो कहलाता है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा वर्ग कहलाता है द्रव विरोधी कोलाइड। चलिए आज हम लोग इसी प्रकार से कोलाइडी सिस्टम को क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। बेटे ये कोलाइडल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। इस आधार पर जो कोलाइडल सिस्टम बनता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरी कैटेगरी कहलाती है द्रव विरोधी कोलाइड। तो ये दो कैटेगरी है, मतलब परक्षिप्त प्रावस्था के कणों की माध्यम के प्रति बंधुता। माध्यम का मतलब है डिस्पर्सन मीडियम के प्रति बंधुता के आधार पर दो कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, दूसरी कैटेगरी को द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इसको इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको लायोफिलिक कहते हैं। और इसे बोलते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। चलिए अब ये लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। ये जो वर्ड बना है लायो का मतलब और फिलिक का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं। लायो का मतलब होता है द्रव और फिलिक का मतलब होता है, लायो का मतलब होता है द्रव यानी लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग यानी स्नेही, मतलब मित्र या पसंद करने वाला। तो ऐसे कोलाइड जो द्रव यानी सॉल्वेंट को पसंद करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को पसंद करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड यानी लायोफिलिक कोलाइड। लायो का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव और फिलिक का मतलब होता है लविंग यानी स्नेही। इधर भी लायोफोबिक वर्ड लिखा हुआ है। लायो का मतलब फिर वही है और फोबिक का मतलब होता है विरोधी, हीटिंग। लायो का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव और फोबिक का मतलब होता है हीटिंग।
विरोधी कहें, घृणा करने वाला कहें, नापसंद करने वाला कहें। तो बेटे इस प्रकार से दो कैटेगरी बनाई गई हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों की माध्यम के प्रति आकर्षण कैसा है। यदि आकर्षण अधिक है तो हम उसे कहते हैं द्रव्य स्नेही कोलाइड, और यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम संक्षेप में क्या कहते हैं, डीपी बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और प्रक्षेपण माध्यम को हम लोग डीएम, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। सारा खेल इनके बीच मित्रता का है। अगर ये इनको पसंद करते हैं, ये वाली कंडीशन है, तो द्रव्य स्नेही कोलाइड कहलाएंगे। और अगर यहां बना देता हूं मैं कि ये, इसको हम लोग बोलेंगे डीपी और इसको बोलेंगे डीएम, और अगर ये एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसको बोलते हैं द्रव्य स्नेही कोलाइड। और यहां क्या होता है, यहां दोनों एक दूसरे को कम पसंद करते हैं। यहां पसंद है, यहां नापसंद है, यहां हेटिंग नेचर है, यहां लविंग नेचर है। तो इस प्रकार से दो कैटेगरी बनाई गई है, द्रव्य स्नेही कोलाइड और द्रव्य विरोधी कोलाइड की। ठीक है, द्रव्य स्नेही को लायोफिलिक बोला जाता है, द्रव्य विरोधी को लायोफोबिक बोला जाता है। ठीक है, अब इनमें क्या खास बात है ये जान लीजिए। द्रव्य स्नेही कोलाइड वे होते हैं जो सॉल्वेंट के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कोलाइड जिनको किसी सॉल्वेंट में मिलाने पर तुरंत कोलाइड विलयन बन जाए, कोलाइडल सिस्टम बन जाता है, वो कहलाते हैं द्रव्य स्नेही कोलाइड। जबकि द्रव्य विरोधी कोलाइड वो होते हैं ऐसे पदार्थ जिनको आप किसी सॉल्वेंट में डालें और तुरंत कोलाइडल सिस्टम ना बनाए, और कोलाइडल सिस्टम बनाने के लिए हमें कोई रासायनिक, कोई यांत्रिक या अन्य कोई विधि का प्रयोग करना पड़े, तो ऐसे पदार्थों के जो कोलाइडी सिस्टम है वो द्रव्य विरोधी कोलाइड की श्रेणी में रखे जाते हैं। इस बात का हम लोग ध्यान रखें। तो बेटे हम लोग ध्यान रखेंगे कि द्रव्य स्नेही कोलाइड क्या होते हैं और द्रव्य विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। चलिए अब इसको मिटाने के बाद हम एक एक करके इनके अंतर क्लैरिफाई करते हैं। चलिए अब दोनों प्रकार के कोलाइडल सिस्टम को हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया। अब हम एक एक करके इन पर विचार करते हैं। तो पहली कैटेगरी कहलाती है द्रव्य स्नेही यानी लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलाइड्स, इन्हें हम लोग हिंदी में द्रव्य स्नेही बोलते हैं, द्रव्य स्नेही कोलाइड बोलते हैं। इन्हें हम लोग द्रव्य स्नेही कोलाइड बोलते हैं। अब ये द्रव्य स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, ये ऐसे पदार्थ, इनके बारे में जान लें कि ये, पहली बात, इनकी माध्यम के प्रति बंधुता उच्च होती है, एफिनिटी हाई होती है, माध्यम के प्रति बंधुता उच्च होती है। ये इनकी पहली बात है, इनकी माध्यम के प्रति बंधुता उच्च होती है। दूसरी बात, विलायक के संपर्क में आने पर विलायक के साथ शीघ्रता से कोलॉइडल सिस्टम बनाते हैं, शीघ्रता से कोलॉइडल सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, वो शीघ्रता से कोलॉइडल सिस्टम में परिवर्तित हो जाते हैं, शीघ्रता से। माध्यम के प्रति बंधुता उच्च होती है। ठीक है, तीसरी बात ये लिख सकते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब आसानी से अवक्षेपित नहीं होते, स्टेबल होते हैं। किसी बाहरी विद्युत अपघट्ट भी मिला दिए जाए, तो थोड़ा बहुत विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए तो भी ये स्थिर बने रहते हैं और किसी स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं रहती और ये बने रहते हैं। चौथी ये बात, उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। पांचवी हम लोग बात लिख सकते हैं, विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर
ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। ये बेटा आप समझ लीजिए, आप जानते हैं अभी हमने एक डायग्रामेटिक बताया था कि ये डिस्पर्स्ड फेज है, प्रक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं, और ये डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, तो इनके प्रति बंधुता ज्यादा है, तो ये लायोफिलिक यानी द्रव्य स्नेही कोलाइड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, विलायक के साथ शीघ्रता से, जैसे ही इनको सॉल्वेंट में मिलाते हैं शीघ्रता से कोलाइडल सिस्टम बन जाता है। एक एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, गोंद को पानी में मिलाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मिलाना भर है, कोलाइडल सिस्टम तैयार। स्टार्च को पानी में मिला दीजिए, कुछ नहीं करना, केवल पानी में आप मिक्सअप कर दीजिए, कोलाइडल सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, तो माध्यम के प्रति बंधुता उच्च होती है और शीघ्रता से कोलाइडी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। विलायक के साथ शीघ्रता से कोलाइडी सिस्टम बना लेते हैं, स्टेबल होते हैं और किसी बाहरी स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, स्टेबलाइजिंग एजेंट की कोई नीड नहीं होती है। उत्क्रमणीय होते, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि इनको अगर ये अवक्षेपित हो जाए किसी कारण से तो फिर से कोलाइडल सिस्टम में परिवर्तित किया जा सकता है आसानी से, इसलिए इनके शब्द उपयोग कर रहे हैं इसके लिए उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होते, उत्क्रमणीय होते हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा, यदि विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिला दिया जाए या मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते, थोड़ी बहुत मात्रा में किसी कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दी जाए या विपरीत आवेशित आयन मिला दिया जाए, तो ये जो कोलाइडल सिस्टम होते हैं, जो लायोफिलिक नेचर के होते हैं, ये अवक्षेपित नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जबकि इसके सापेक्ष जो द्रव विरोधी होते हैं वो जरा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर ही अवक्षेपित हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग और भी बातें लिख सकते हैं, जैसे प्रक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता उच्च होती है। अगला पॉइंट हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम लोग डीपी कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन उच्च होती है। अगली बात ये, द्रव्य स्नेही कोलाइड की जो श्यानता होती है वो प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से उच्च होती है। इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता, प्रक्षेपण माध्यम को हम लोग डीएम बोलते हैं, से उच्च होती है। इनकी श्यानता प्रक्षेपण माध्यम से उच्च होती है। मतलब क्या कि जो द्रव्य स्नेही कोलाइड होते हैं उनकी श्यानता प्रक्षेपण माध्यम की जो श्यानता होती है उससे उच्च होती है। अब आप देख लें, ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये चारों ओर डीएम है, चारों ओर डिस्पर्सन मीडियम है, तो इसकी जो श्यानता है जिसे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, इसकी विस्कोसिटी प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से उच्च होती है। इसकी विस्कोसिटी से इसकी विस्कोसिटी उच्च होती है, श्यानता उच्च होती है। अगली बात हम लोग नोट कर सकते हैं इसके बारे में, विलायकीकरण की प्रवृत्ति उच्च होती है। विलायकीकरण बोलते हैं, विलायकीकरण। ठीक है, यानी सॉल्वेंट में मिलाने पर, सॉल्वेंट में मिलने की प्रवृत्ति उच्च होती है, सॉल्वेंट के साथ बड़ी तेजी से मिलते हैं। ये बात ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं, विलायक के साथ शीघ्रता से कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं, मतलब ये मिलना चाहते हैं। लविंग इनके लिए शब्द यूज किया है, ये उसे पसंद करते हैं। विलायकीकरण की प्रवृत्ति उच्च होती है। अगली बात हम लोग इसमें और जोड़ सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन
ये कब करते हैं? इनके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में हमने कुछ सामान्य सी बातें लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में हमने बताई। इनकी माध्यम के प्रतिबंधता उच्च होती है, विलायक के साथ शीघ्रता से कोलाइडल सिस्टम बना लेते हैं, ये स्थायी होते हैं और किसी बाहरी स्थायी कारक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होते हैं। विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड की बात कर रहे हैं। इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज की सांद्रता उच्च होती है। प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज की सांद्रता उच्च होती है। इनकी श्यानता प्रक्षेपण माध्यम से उच्च होती है। विलायकीकरण की प्रवृत्ति उच्च होती है। इनके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं। इनके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं क्योंकि साइज छोटा होता है, ठीक है। एक बात और नोट कर सकते हैं, कणों का साइज छोटा होता है। कणों का साइज, डिस्पर्स्ड फेज के कणों का साइज, यही लिख सकते हैं हम लोग डीपी के कणों का आकार कम होता है। तो ये लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में काफी कुछ बता दिया हमने। माध्यम की प्रतिबंधता उच्च होती है, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने पर शीघ्रता से कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्थायी होते हैं, किसी बाह्य स्थायी कारक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और डिस्पर्स्ड फेज प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार कम होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड की बात करेंगे, लायोफोबिक कोलाइड्स में जो कणों का साइज होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है, उत्क्रमणीय नेचर के होते हैं। मतलब अगर ये कोलाइडल सिस्टम से प्रेसिपिटेट हो गए हैं तो प्रेसिपिटेट को फिर से कोलाइडल सिस्टम में बदला जा सकता है, इसलिए इनको रिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डीपी डिस्पर्स्ड फेज की सांद्रता उच्च होती है। इनकी श्यानता प्रक्षेपण माध्यम से उच्च होती है। विस्कोसिटी की मैं बात कर रहा हूं कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनकी विस्कोसिटी माध्यम की श्यानता से अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में जो विस्कोसिटी होती है, जो माध्यम की विस्कोसिटी है, वही प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों की विस्कोसिटी होती है। मतलब द्रव विरोधी कोलाइड में डीपी की श्यानता डीएम की श्यानता के लगभग बराबर होती है, लेकिन द्रव स्नेही कोलाइड में डीपी की श्यानता यानी विस्कोसिटी डीएम की विस्कोसिटी से अधिक रहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, विलायकीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है क्योंकि हम पहले ही से जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड की। अच्छा, इनके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? कि इनके कणों का साइज कम होता है। जब कणों का साइज कम होता है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कम रहती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, उनके कणों का साइज थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए उनके कणों के द्वारा प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हाई होती है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने ये द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में जाना। अब हम इसी के साथ साथ हम द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में भी यही मेंशन कर लेते हैं। दूसरा हम पॉइंट जानते हैं लायोफोबिक। जिसे हम लोग कह सकते हैं द्रव विरोधी। लायोफोबिक कोलाइड यानी द्रव विरोधी कोलाइड जिन्हें हम लोग कह सकते हैं। अब चलिए इनको स्टडी करते हैं। तो इनके बारे में बिल्कुल अपोजिट व्यू है, जो आप यहां देख रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट व्यू है। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इनकी
माध्यम के प्रतिबंधता कम होती है। एक बात, माध्यम के प्रति जो एफिनिटी होती है, माध्यम क्या, डीपी का डीएम के प्रति जो स्नेह होता है वो कम होता है। इनकी माध्यम के प्रति बंधुता कम होती है। दूसरी बात हम लोग लिख सकते हैं, इनमें लिखा हुआ है विलायक के साथ शीघ्रता से कोलाइडल सिस्टम में बदल जाते हैं। ये विलायक के साथ शीघ्रता से कोलॉइडल सिस्टम नहीं बनाते हैं। शीघ्रता से कोलॉइडल सिस्टम नहीं बनाते हैं, जबकि इनके बारे में क्या लिखा हमने, शीघ्रता से कोलॉइडल सिस्टम बनाते हैं। तीसरी बात इनके बारे में लिखा है हमने, स्थायी होते हैं। हम यहां लिखेंगे अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और डीपी के कणों का आकार कम होता है, हम यहां लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज। डीपी का मतलब डिस्पर्स्ड फेज, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार द्रव्य स्नेही कोलाइड की तुलना में कुछ अधिक होता है। यानी डीपी के कणों का आकार, डीपी के कणों का आकार द्रव्य स्नेही कोलाइड की तुलना में अधिक। द्रव्य स्नेही कोलाइड की तुलना में अधिक होता है। चलिए, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमने यहां लिखा है उत्क्रमणीय होता है। इनके बारे में लिखेंगे ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसके बाद विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। यहां लिखेंगे विद्युत अपघट्य, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से ही अवक्षेपित हो जाते हैं। विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से ही अवक्षेपित हो जाते हैं। ये अवक्षेपित नहीं होते, तभी तो इनके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया ये स्थायी होते हैं, और इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया ये अस्थायी होते हैं। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में यदि विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो ये अवक्षेपित नहीं होते, जबकि ये विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से ही अवक्षेपित हो जाते हैं। छठवीं बात लिखते हैं, इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता उच्च होती है। हम इसमें लिख सकते हैं, इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता कम होती है। प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, डीपी, डिस्पर्स्ड फेज की सांद्रता कम होती है। छठवीं बात क्लियर कर दी। इसमें लिखा है प्रक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता उच्च होती, वहां लिखेंगे प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता कम होती है। अगली बात, इनकी सांद्रता प्रक्षेपण माध्यम से उच्च होती है। उनमें लिखेंगे इनकी सांद्रता प्रक्षेपण माध्यम की सांद्रता के लगभग बराबर होती है। सांद्रता प्रक्षेपण माध्यम की, प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम की लगभग बराबर ये सांद्रता, यहां जो
प्रक्षेपण माध्यम से उच्च होती है, वहां जो श्यानता होती है डीपी की श्यानता, डिस्पर्स्ड फेज की श्यानता, वो प्रक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होती है। चलिए, विलायकीकरण की प्रवृत्ति यहां उच्च होती है, यहां लिखेंगे विलायकीकरण की प्रवृत्ति निम्न होती है, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं ये द्रव विरोधी है, द्रव को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में इनको कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। यहां लिखेंगे विलायकीकरण की प्रवृत्ति निम्न होती है, विलायकीकरण। विलायकीकरण की प्रवृत्ति निम्न होती है। और अगली और अंतिम बात लिखेंगे, इनके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं क्योंकि साइज में छोटे होते हैं, और जैसा कि अभी हमने बताया इनके कण साइज में बड़े होते हैं, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। इनके कण प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट अधिक करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट अधिक करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो ये इस प्रकार से लायोफिलिक कोलाइड्स यानी द्रव स्नेही कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड्स यानी द्रव विरोधी कोलाइड में एक आपके सामने डिफरेंस भी आ गया कंपैरेटिवली, और हम लोगों ने विशेष बातें पढ़ भी ली। ठीक है, इनको तैयार करें, ये ध्यान रखेंगे ये स्थायी होते हैं और ये उत्क्रमणीय होते हैं, उनके सापेक्ष ये अस्थायी होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुरंत अवक्षेपित हो जाते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता उच्च होती है, ठीक है, और यहां लिखेंगे प्रक्षिप्त प्रावस्था की सांद्रता कम होती है। अब बेटे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बता दें तो स्टार्च, गौन, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन ये सब द्रव स्नेही कोलाइड है। ध्यान रखना, हमने लायोफिलिक में बताया स्टार्च, गौन, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन ये सब लायोफिलिक कोलाइड्स की श्रेणी में आते हैं। चलिए इसको मिटा करके हम इसके एग्जाम्पल और एक बार आपको समझा देते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गोंद ये सब लायोफिलिक कोलाइड की श्रेणी में आते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में मेटल सॉल जैसे गोल्ड सॉल, धातुओं के सॉल, ठीक है, मेटल सॉल, गोल्ड सॉल, धातुओं के सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल और भी बहुत सारे सॉल जो है ये द्रव विरोधी यानी लायोफोबिक कोलाइड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गोंद ये सब द्रव स्नेही लायोफिलिक कोलाइड्स की श्रेणी में आते हैं। चलिए तो इसको तैयार करें। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इनको नोट करें अपनी नोटबुक में और तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।